अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है समाविया। तो आप देख रहे हैं समाविया मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमारे पास सेक्शन बी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। सेक्शन सी में भी हमने कुछ सम पार्ट जो है वो हमने अटैम्प्ट कर लिए थे। कुछ पार्ट्स हमारे रह गए जो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी करेंगे। द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें पैरेललोग्राम के साइड्स दिए हैं एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री, और एक एंगल उन्होंने हमें दे दिया है 36 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगनल। डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। अभी मैं आपको जो है वो डायग्राम बना के फिर समझाती हूँ, ताकि उसी से देख के आपको समझ आएगी, ईजिली फाइंड आउट भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि साइड्स हमें सिर्फ जस्ट 2 प्रोवाइड की गई है, और पैरेललोग्राम में 4 साइडेड होती है। और आपको अगर पता हो कि पैरेललोग्राम का जैसे ही नाम आ जाता है तो हमें एकदम मेमोराइज होता है कि 2 साइड्स उसकी सेम होती है और अदर 2 साइड्स उसकी सेम होती है। 4 साइड्स है तो 2 सेम होंगी। तो साइड्स उन्होंने प्रॉपर हमें दे दिए, एंगल उन्होंने हमें एक दिया है 36 डिग्री का। हमें डायगोनल्स फाइंड करनी है लेंथ की। हम पहले बनाते हैं और फिर देन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या करेंगे साथ साथ। ओके, हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम है और इसकी साइड्स हमें दी हुई है कुछ। तो हम जो है पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो जाएगा सही है। और इसके हम साइड्स ले लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगी ए बी सी एंड देन इसका डी हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो एक साइड उसने दी हुई है 25 की, तो ये हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये 25 है तो इसके अपोजिट साइड ये भी 25 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम में 2 साइड सेम होती हैं। और हमारे पास जो है अनदर साइड उसने दी हुई है 35 सेंटीमीटर की, और इसके अपोजिट साइड ये भी 35 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक उसने हमें एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री का। अगर ये 36 डिग्री तो इसका अपोजिट साइड जो जाएगा ये भी 36 डिग्री का हो जाएगा। और हमें ये फाइंड नहीं है और ये वाला भी फाइंड नहीं है, सही है। और उसने हमें कहा हुआ है सवाल के अंदर कि आपने जो है वो फाइंड करनी है डायगोनल्स, सही है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करें। लेंथ ऑफ डायगोनल्स हम बनाएंगे कैसे? हम कुछ इस तरह से लेंथ ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा वो यहाँ से हो जाएगा ए से सी तक, और यहाँ हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। ये डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब और से देखें तो हमारे पास जो उसने एंगल दिया हुआ था उसका हाफ हो गया है। एंगल ए हमारे पास जो उसने अल्फ़ा दिया हुआ था, या हम जस्ट अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं, इसका हाफ हो गया। तो इट्स मीन कि हमारे पास 2 ट्राइंगल ड्रॉ हो सकते हैं। एक देखें तो आप ये वाला एक ट्राइंगल और एक ये वाला एक ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स की मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी भी, अब इस सवाल को अगर आप और से देखेंगे तो ये पूरा एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसको हम अलग से लेंगे, इसके साइड्स लेंगे और देन इसके फिर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस तरह डायरेक्ट हम कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि एंगल्स हमारे पास मिड हो रहे हैं, मतलब कि ब्रेक हो रहे हैं। और ब्रेक हो जाएंगे तो हाफ ऊपर रह जाएगा और हाफ नीचे रह जाएगा। फिर ये कंप्लीट 36 का नहीं रह जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। एक और चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है कि हमारे पास जब भी 3 साइड्स होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ट्राइंगल या कुछ भी होता है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। बहुत कॉमन सी चीज़ है और ये हमें बेसिक जो है वो पता होती है वो 3 साइड्स के लिए। जैसे हमारे पास ट्राइंगल हो गया, और ट्राइंगल की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी इसमें आ जाती है। बट हमारे पास 4 साइडेड को सॉल्व करने के लिए 4 साइडेड 1 2 3 और 4 है, और 4 एंगल है 1 2 3 और 4। और इसमें क्या होता है, ये एंगल इसका अपोजिट होता है, अपोजिट एंगल दोनों सेम होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे। तो हमारे पास जब भी 4 साइडेड वाली डायग्राम होती है, ये 4 साइडेड वाली कोई भी फिगर होती है, तो हमारे पास हो जाता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आइडेंटिटी हो जाती है। ये सही, हमेशा याद रखिएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये दोनों सेम है या दोनों एक दूसरे से लिंक करें या कुछ भी। मैंने आपको कहा 3 साइडेड होंगे, तो आप याद रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। जबकि हमारे पास जब 4 साइडेड होंगे तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर?
अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास जो है वो 36 डिग्री का है और बीटा हमने इसके अंदर से फाइंड करना है, क्योंकि ये अगर फाइंड हो जाएगा बीटा का तो ये इसका सामने वाला अपोजिट एंगल जो ये भी हमें ईजिली फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 36 डिग्री रख लेते हैं प्लस बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा, और बीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 36 डिग्री। तो हम बीटा को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 144 डिग्रीज़ का। सही है, ये हम ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास बीटा आ गया है, बीटा हमारे पास। और अगर हम डायग्राम में रखेंगे बीटा को तो ये बीटा है और बीटा की जगह ये आ गया 144 डिग्री का, जब ये है तो ये भी आ जाएगा 144 डिग्री का। सही है, अब हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल को बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। दो डायंगल्स हैं क्योंकि ये आपस में टू टाइम जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब डायंगल्स बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ये वाला पूरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसका पहला ये जो डायंगल है ये फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे और इसका जो डायंगल है वो फाइंड कर लेंगे, ईजिली दोनों हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, या पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखें ये वाली एक ये आ जाएगी यहाँ पे यूँ, और ये वाली साइड है, ये वाली साइड कुछ यूँ हमारे पास आ गई, और एक ये साइड है तो हमने ये ड्रॉ कर दी। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, पैरेललोग्राम की जैसे साइड होती है उस टाइप की है। सही है, तो हमारे पास ये 35 डिग्री सेंटीमीटर के बराबर है, ये 25 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये हमने फाइंड करनी है। इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं और इसको सी का नाम देते हैं। ये एक ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया, जो कि हमने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वाला। सही है, अब हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ करके अब हम इसकी जब वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसके सामने वाला ये ए के बराबर हो गया, इसके सामने वाला ये सी के बराबर हो गया, और ये हमारे पास बी हो गया, जो कि हमने फाइंड करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपके पास यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल था 36 डिग्री का, जिसको हम यहाँ पे बराबर ले लेंगे अल्फ़ा के, ये भी हमारे पास बराबर हो जाएगा बीटा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे पास नॉर्मल पॉइंट नहीं है और ना ही हमारे पास ये परपेंडिकुलर पॉइंट है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ट्रायंगल का यूँ, तो हम इसको 90 डिग्री के बराबर लेते हैं। ये वो पॉइंट नहीं है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, इस टाइप का है। सही, तो ये याद रखिएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये हमारे पास गामा की साइड हो जाएगी। बीटा की साइड हमें प्रॉपर पता है, जो कि बराबर हो रही है हमारे पास 144 के बराबर हो रही है। सही है, बीटा हमारे पास 144 डिग्री के बराबर हो रही है। अलग से इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अल्फ़ा हम 36 डिग्री नहीं ले सकते, क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है और फिर 36 पूरा नहीं रहेगा। क्या पता इसके हिस्से में कितना है, मतलब उस पर कितना चाहिए, हमें क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। ये हमारे पास पूरा है 144 डिग्रीज़ के बराबर, तो ये 144 डिग्रीज़ पूरा आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन जो पॉइंट है, एक हमारे पास स्मॉल ए गिवन है जो कि 25 सेंटीमीटर का है, एक हमारे पास सी गिवन है जो कि 35 सेंटीमीटर है, बी हमें फाइंड करना है, मतलब हम फी फाइंड करेंगे तो ये लेंथ ऑफ डायंगल इजीली फाइंड हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ कि हमारे पास जो है वो बीटा हमें दिया हुआ है 144, जो कि हमने खुद निकाला था, और बाकी जो है वो चीज़ें हम लेंथ ऑफ डायंगल फाइंड करेंगे। और बाकी कोई मतलब साइड्स अगर नहीं भी फाइंड या एंगल नहीं भी फाइंड तो हमें एंगल दिया हुआ नहीं है फाइंड करने के लिए। सही है, जो नीड थी हमें वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमारे पास जो है वो यहाँ देखें तो फार्मूला में साफ पता चल रहा है बी नहीं है, बी हमने फाइंड करना, लेंथ ऑफ डायंगल जो कि फाइंड हो जाएगी। बीटा हमें दिया हुआ है, जस्ट मीन कि एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड्स गिवन है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का लगेगा। अब लॉ ऑफ कोसाइन आपको याद होने चाहिए, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉज ऑफ कोसाइन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, और तीन तरह के हमारे पास होता है। एक होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और एक होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ए स्क्वायर जो होता है उसके सामने आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। ए है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और बी में क्या होता है हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे पास बच चुकी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस बीटा के बराबर हो जाता है। सी स्क्वायर हमारे पास होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। सही है, माइनस का 2ab कॉस गामा हो जाता है। सही है,
अब यहाँ हमारे पास जो है वो साफ पता चल रहा है बीटा है, बीटा इसमें है, बी है, बी इसमें है, तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस बीटा। हम वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए स्क्वायर की जगह हमारे पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस का 2a 25 के बराबर है, c हमारे पास 35 के बराबर है और cos बीटा हमारे पास है 144 डिग्रीज। तो हम b स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर है प्लस हमारे पास है 35 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू 35 और साथ में आ जाएगा कोस 144 3265.77 स्क्वायरिंग कर लेंगे, मतलब कि स्क्वायरिंग को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे हम। आप नीचे भी ले सकते हैं स्टेप पे, मैं डायरेक्ट ऊपर ले लेती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 57.14 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने इसका साइड निकाला है। सही है, तो ये हमारे पास एक डायंगल आ गया है जो कि 57.14 के बराबर है। अब हम क्या कहते हैं, सेकंड फाइंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिगर थी हमारे पास। देखिए हमने जो ये निकाला था वो हमने ये वाला ट्राइंगल निकाला था। सही है, अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे। पहली साइड हमारे पास ये रही और दूसरी साइड हमारे पास ये रही और तीसरी साइड हमारे पास निकल आएगी ये। यहाँ देख लें, पहले हमने जो निकाला था वो हमने ये और ये वाला निकाला था, जो कि ये रहा, और इसकी मदद से हमने ये डायंगल जो है वो फाइंड कर लिया था। बी अभी हमने 57.14 फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फाइंड करेंगे। इसमें ये डायंगल है, ये इजीली फाइंड हो जाएगा। अब इसके लिए देखें, यहाँ पे जो हमारे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। हम साइड्स का नाम दे देते हैं, जो कि बराबर ले लेंगे। ये ए के बराबर ले लेते हैं, ये बी के बराबर ले लेते हैं और ये सी के बराबर ले लेते हैं। सही है, अब हमारे पास इसका स्मॉल ए ये हो जाएगा, इसका स्मॉल ये सी हो जाएगा, इसका स्मॉल ये बी हो जाएगा। सही है, ए तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ए डायंगल है, और इसके अलावा हमारे पास ये वाला साइड जो है वो अल्फ़ा दिया हुआ है, जो कि 36 डिग्रीज़ के बराबर दिया हुआ है। ये वाला देखें तो यहाँ हमें डायग्राम में ये दोनों स्प्लिट हो रहा है। सही है, ये आपस में दोनों कट हो रहा है, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते, इसको रख नहीं सकते फाइंड करने के लिए। ये भी आपस में जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये भी हम नहीं रख सकते। सही है, और हमारे पास जो साइड्स दी हुई थी ये 25 के बराबर दी हुई है और नीचे जो हमें दी हुई है वो 35 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। अब हमारे पास यहाँ जो गिवन है कंडीशन के हिसाब से ए इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। रिक्वायरमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, जो फाइंड करने वाली कंडीशन होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। सी हमारे पास है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर और हमें जो एंगल दिया हुआ है वो अल्फ़ा दिया हुआ है 36 डिग्रीज़ का। अब हमारे पास जो है लॉ ऑफ कोसाइन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए, ये 3 लॉ ऑफ कोसाइन है और इसमें हमने बी हमें पहले फाइंड किया था। अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा वाला लगेगा, तो ये ए वाला लगेगा। हम यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, और कोसाइन के लिए हमें लग जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस अल्फ़ा। ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी हमारे पास 25 स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, सी हमारे पास 35 है, ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस का 2 25 इंटू 35 और कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 36 डिग्रीज़ का। हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 434.220। स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इस पे भी और इस पे भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.8 सेंटीमीटर। सही है, तो ये हमारे पास 20.8 आ गया और हमें जो है वो डायंगल्स फाइंड करने के लिए बोले हुए थे। हमने डायंगल्स जो है वो फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ आंसर लिख देंगे, length of triangles are 57.14 डिग्री
एंड सेकेंड हमारे पास आया है 20.8 सेंटीमीटर था, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगी क्योंकि हमने लेंथ निकाली है, तो ये आगे सही है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बुक से रिलेटेड देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एक्साइज में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई मसला आ रहा हो या कुछ समझ नहीं आपको आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं ईजिली। अब हम क्वेश्चन से रिलेटेड भी देखते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो है वो 11.2 एक्सरसाइज है और इसमें आप देख सकते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट्स, इन तीन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी। लॉ ऑफ कोसाइन के तो मैंने आपको 3 फार्मूले बता दिए, लॉ ऑफ साइन के भी 3 फार्मूले होते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट के भी फार्मूले हैं और उन्हीं की मदद से आप ईजिली रख सकते हैं और इवन यहाँ तक क्वेश्चन में डिफरेंस भी पता चल जाता है इन सब का। सही, ये हमारे पास हो गया। सुटेबल लॉस किस में क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 साइड है, एक एंगल है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा, 3 साइड है तो लॉ ऑफ साइन। आपके पास जो भी इजीली आप देख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला वाला है। अगर आपके पास आपने देखा होगा जब मैंने पहली ट्राइंगल ली या दूसरी ट्राइंगल ली तो मैंने एक एंगल नहीं लिया था और मैंने आपको बताया था ये हाफ हो रहा है, हाफ में फिर ये हाफ एंगल फार्मूला लगता है। हाफ एंगल फार्मूला भी जो है वो भी ईजी है, बस सिर्फ आपको याद होने चाहिए। सारा मसला ये है कि फार्मूला याद हो। हमने जो भी किया है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों सेम है। 13 तो सेम वही है लेकिन 12 भी वैसे ये पैरेललोग्राम की साइड दी हुई है। इसमें डायंगल बताया हुआ उसने पैरेललोग्राम का जो कि मेक्स कर रहा है 30 एंड 50 डिग्रीज के बराबर विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायंगल, ये भी सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो हमारे पास दिया हुआ द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड वन ऑफ इट्स एंगल हमें दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ट्राइंगल्स जो कि हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किए 57.14 सेंटीमीटर और सेकंड जो है वो 20.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। बाकी भी आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन इसके करने की। ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2 की, इसको ईजिली करने की कोशिश करें, एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करें। अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोस के साथ रहिएगा। चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।